के सिंध की बख्श कलाम को सुने। सब बेटियों से, सब बहनों से, तमाम भाइयों से ये गुजारिश है कि जब खुदा का कलाम पढ़ा जाए वो सब अपने कदमों पर खड़े हो जाए खुदा के कलाम के एहतराम के लिए, ताकि और बड़े ध्यान से खुदा के कलाम को सुनिएगा। लूका रसूल की लिखी गई अंजील उसका 2 बाब उसकी 21 के अंदर ये कुछ इस तरह से लिखा है, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतरा का वक्त आया तो उसका नाम यीशु रखा गया और फरिश्ता ने उसके रहम में पढ़ने से पहले रखा था। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सब तशरीफ रखें। एक हवाला मैं और पढ़ना चाहता हूं। यहां पर कुछ इस तरह से लिखा है, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था, वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागवान से कहा, देख मैं 3 बरस से इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल। ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, आए खुदावंद, इस साल तू और भी इसे रहने दे, ताकि मैं इसके घर थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद इसे काट डाल। यहां पर हम गौर करते हैं कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह का जो है 8वें दिन खतना किया गया और ये वो नाम था जो उसकी बुराई से पहले उसे दिया गया, ताकि 8वां दिन जो कि नया साल का दिन कहलाता है, जिसके अंदर आज हम सब यहां पर जमा है और इस बात के लिए जमा है कि जिस तरह खुदा ने ये नया साल हम सबकी जिंदगियों के अंदर बख्श दिया, हम खुदावंद अपने खुदा का क्या करें, शुक्र अदा कर सके कि गुजरे सालों के अंदर खुदा ने जो है हमारी हिफाजत की है, हमें महफूज रखा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस कोरोना वबा की वजह से सन 2021 के अंदर
ये मत समझना कि ये जो दरख्त बार हमें नजर आ रहे हैं, बल्कि बाग एदन के अंदर भी क्या थे? जिंदगी का दरख्त था और एक बन का दरख्त था। और अंजीर के अंदर लिखा है जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता उसे काट डाला जाता है और आग में झोंका जाता है। लेकिन यहां पर आप देखें, बागबान जो है वो रिक्वेस्ट करता है, शिफायत करता है कि इसे 1 साल और मौका दिया जाए। आज खामोशी इख्तियार करें, खुदा के कलाम 1-10 की इज्जत करें। बाद में बहुत वक्त है बातचीत का, खुदा के कलाम की इज्जत कीजिएगा। खामोशी के साथ अपनी अपनी नशिश पर बैठ जाए। सो यहां पर देखें कि वो जो दरख्त जिसके बारे में शिफायत की गई है, खुदा हर साल इंसान की जिंदगी के अंदर ऐसे मौके मुहैया करता है, ऐसे मौके फराहम करता है ताकि इंसान जो है वो बदल जाए। बहुत से गुजरे साल के अंदर ऐसे लोग गुजरे होंगे जिन्होंने ये बात कही होगी कि हमारी तो अभी बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी हुई है, हम क्या कर लेंगे, हम अपने आप को ठीक कर लेंगे, हम अपने आप को दुरुस्त कर लेंगे। लेकिन उन्हें खबर तक ना थी कि कब वो जमीन से काट डाले जाएंगे, कब वो जमीन से खत्म कर दिए जाएंगे। लेकिन यहां पर देखते हैं उसने शिफायत की और कहा कि इसे मौका दिया जाए। अगर हम मत्ती की इंजील उसका 6 बाब उसकी 27 आयत पर गौर करें तो वहां पर लिखा है, तुम में कौन है जो अपनी उम्र की एक घड़ी बढ़ा सके? क्या कोई दुनिया के अंदर ऐसा शख्स है जो अपनी जिंदगी के आयाम जो है बढ़ा सके? दुनिया के अंदर बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े आलम, बड़े बड़े मौलवी, कोई भी जो है अपनी जिंदगी के आयाम को बढ़ा ना सका। लेकिन बहुत से लोगों ने इस बात पर तहकीक की, रिसर्च की है कि वो किस तरह इस जमीन पर जो है हमेशा तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन उनके पास इसके लिए कोई भी जवाब नहीं है, कोई भी उनके पास ऐसी मेडिसिन नहीं है, उनके पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिसके बाबत खुदावंद ने यहां पर कहा कि तुम में ऐसा कौन शख्स है जो अपनी जिंदगी के आयाम बढ़ा सके। और इस दुनिया के अंदर
इंसान को दुख होता है। वो कहता है मैंने पूरा साल इस पर मेहनत की है, मैंने क्या की है। ये जरा बच्चों पर कंट्रोल कर ले, ये खुदा का कलाम है और खुदा के कलाम की इज्जत करें, बच्चों पर कंट्रोल करें, इनको आराम से बताएं। और यहां पर देखिए आप कि जब इंसान को इस कदर दुख होता है कि मैंने सारा साल मेहनत की और मेरी मेहनत तो रायगा चली गई है, इस दरख्त ने फल तो दिया नहीं, यही बात तो आती है। खुदा भी हर साल इंसान को मौका देता है और शिफायत करने वाला ये कहता है कि एक साल इसे और दे दिया जाए, शायद इस साल ये तौबा कर ले, शायद इस साल ये बदी को छोड़ दे, शायद इस साल ये पुराने कामों को छोड़ दे और एक नया इंसान बन जाए, एक नई जिंदगी बन जाए, एक नया मखलूक बन जाए। तो ज़बूर नंबर 103 जिस तरह का लिखा हवा उस पर चली तो फिर नहीं, यानी खत्म कर दिया जाता है। नंबर 2 लिखा है खुरूज की किताब उसके 25 और 26 आयत के अंदर, नंबर 1 आपने क्या करना है, बदी को छोड़ना है, बुराई के कामों को छोड़ना है, यानी आपने क्या करना है, खुदा के हुजूर तौबा करनी है, अपने बुरे कामों को खुदा की नजर से दूर करना है। तो क्या लिखा हुआ है जी, पढ़िएगा जरा 25 और 26 है खुरूज। और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा, और तेरे मुल्क में ना तो किसी से अस्पताल होगा और ना कोई बात रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। अब देखें खुदा ने जो फार्मूला दिया है जिंदगी बढ़ाने का, आपकी जिंदगी का याद ताकि भर जाए। नंबर 2 आपने क्या करना, बदी को छोड़, नंबर 1 आपने बदी को छोड़ना है, नंबर 2 जो आपने काम करना है जिसका हुक्म खुदा ने अपनी बाइबल मुकद्दस के अंदर दिया है, ये फार्मूला खुद खुदा ने दिया है, इससे तेरी उम्र शरीर पर दराज होगी, तेरी उम्र जो है बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी, बदी को छोड़, नंबर 1। नंबर 2 तूने क्या करना है, खुदावंद अपने खुदा की इबादत करनी है, और तब वो तेरे बीच में से बीमारी को भी निकाल देगा, और जमीन पर जहां पर तू रहता है खुदा ऐलान करता है कि मैं तेरी उम्र को क्या करूंगा, उम्र को दराज करूंगा, लंबी उम्र। हम गीत गाते हैं, खूनी दगा वास्ते खूनी कदी अति उम्र भी ना पावे, लेकिन खुदा जो बदी से किनारा करते हैं, जो कोई लिखा है अपने गुनाहों को छुपाता है वो कभी कामयाब ना होगा, बल्कि जो में तरक्की करता है उस पर खुदा की रहमत होगी। गौर करें, जब आप बदी को छोड़ते हैं, खुदावंद अपने खुदा की इबादत करते हैं, इससे आपकी उम्र जमीन पर दराज होगी, आपकी उम्र बढ़ जाएगी, आपकी उम्र के अंदर ऐसे कई नए साल खुदा लाने वाला है, ताकि आप ऐसे नए साल अपनी जिंदगी के अंदर इस जमीन पर देख सकें। यह है फलदार जिंदगी। और हमेशा एक बात याद रखें, जिस दरख्त के साथ फल लगा होता है वो झुका हुआ होता है, तो उसके साथ फल इस कदर होता है। आगे चलते हैं, नंबर 3 खुरूज की इस बात की बात, नंबर 1 बदी को छोड़ना है, नंबर 2 इबादत करनी है, इससे आपकी उम्र जमीन पर दराज होगी, और नंबर 3 क्या लिखा है, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। सुन ले, आज लोग वालिदैन की इज्जत नहीं करते, आज के बच्चे जिनकी तरबियत नहीं की गई, इन्हें तरबियत की जरूरत है, इन्हें परवरिश की जरूरत है, ताकि इनकी तरबियत ऐसे कलाम के साथ की जाए, उन्हें ये बातें सिखाई जाए, ताकि वो अपनी उम्र जो है जमीन पर बढ़ा सके, उस जिंदगी को हासिल कर सके जिसके लिए हमारा खुदावंद आया था, और जिसने ये नया
वालिदैन की इज्जत कर। अगर हम इज्जत नहीं करते तो फिर पुराने अहदनामा के अंदर लिखा है वो जिंदगी जमीन से काट डाली जाए। इसलिए लिखा है तो अपने माँ और बाप की इज्जत कर, इससे तेरी उम्र जो है जमीन पर दराज होगी, आपकी उम्र खुदा बढ़ाएगा। और नंबर 4 खलाकियात है, जिसका आज हम मसीहियों की जिंदगी के अंदर बहुत ही कमी पाई जाती है। हमारा बोलने का अंदाज, हमारा लहजा जो है वो बड़ों के साथ दुरुस्त नहीं होता, बाहर वालों के साथ भी दुरुस्त नहीं होता। आपके अखलाक से लोग मुतासर हों, आपकी बात से लोग मुतासर हों, क्योंकि अखलाकियात अगली जिंदगी का हिस्सा होना है। ये मिसाल लो, आप जरा देख लें उसकी दहशत। अगर अखलाकियात हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है, अगर हमारा दूसरों के साथ रवैया ही दुरुस्त नहीं है, खलाकियात क्या है? खलाकी कदरें। जिस तरह नेकी के बारे में क्या है? खलाकी कदरें। अगर हमारी जिंदगी के अंदर हमारा खलाक ही अच्छा नहीं तो लोगों को किस तरह हम जीत सकते हैं, किस तरह हम लोगों को मुतासर कर सकते हैं? ठीक है जी, क्या लिखा हुआ है? खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है और उसकी कदूस की पहचान फहम है, क्योंकि मेरी बदौलत तेरे अयाम बढ़ जाएंगे और तेरी जिंदगी के साल ज्यादा होंगे। सुन ले, मत्ती के इंजील 6 बाब के अंदर खुदावंद ने कहा कौन है वो शख्स जो लंबी उम्र चाहता है कि वो जमीन पर जिए। कोई शख्स अपनी जिंदगी का अयाम नहीं बढ़ा सकता, लेकिन खुदा ने जो फार्मूला दिया है वो ऐलान करता है कोई है जो जिंदगी के अयाम बढ़ाना चाहता है, लंबी उम्र जीना चाहता है। तो उसने क्या कहा है यहाँ पर? गौर करें कि मेरी बदौलत तेरी जिंदगी के अयाम बढ़ जाएंगे, खुदा बढ़ाएगा। हिजकिय्याह बादशाह जो कि बीमार पड़ गया था, खुदावंद ने उसके पास नबी को भेजा कि तू अब बचने का नहीं, तू अपने घर का क्या कर, बंदोबस्त कर ले। तो इस बीमारी के पास, बीमारी के साथ ही चल बचेगा। लेकिन उसने दुआर की तरफ मुंह किया और खुदावंद के हुजूर गिड़गिड़ा कर रोया। उसने कहा खुदावंद मैंने हमेशा वही काम किए जो तेरी नजर में भला और अच्छे थे, तो मेरी जिंदगी का अयाम बढ़ा। तो खुदावंद ने कहा तेरी जिंदगी के 15 बरस बढ़ा दिए गए हैं। कितने बरस? 15 बरस हिजकिय्याह बादशाह की जिंदगी के बढ़ा दिए गए। किसकी बदौलत? खुदावंद की बदौलत, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी को बदी से निकाल दिया था, बुराई को निकाल दिया था। वो खुदावंद की इबादत करता था, वो अपने वालिदैन की इज्जत करता था। ये तीनों काम उसकी जिंदगी के अंदर थे। उसका खलाकियात जो था वो अच्छा था। नंबर 4 जो थे, और नंबर 5 मिसाल 10 बाब की 27 है, पर गौर करें क्या लिखा है। यही पर हम अपने मैसेज को क्लोज करेंगे। खुदावंद का खौफ उम्र की दराजी बख्शता है। सुन ले, खुदावंद का खौफ, जो लोग खुदा से डरते हैं, जो लोग खुदा के हुक्म पर चलते हैं, जो लोग खुदा की मर्जी को जमीन पर पूरा करते हैं, जो लोग खुदावंद की मर्जी को तर्क नहीं करते, बल्कि जिस तरह हम दुआ के अंदर कहते हैं जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो, और जमीन पर मर्जी हमने पूरी करनी है। कैसे करेंगे? जिससे हमारी उम्र बढ़ जाए। फायदा किसका है? हमारा है, ताकि हमारी जिंदगी का अयाम बढ़ जाए, हमारी जिंदगी के साल बढ़ जाए, ताकि हम ऐसे नए साल अपनी जिंदगी के अंदर जमीन पर रहते हुए बहुत सारे देख सकें। तो लिखा है इंसान की किताब 3 बाब उसकी 1 से 3 है, वहां पर देख लें क्या लिखा हुआ है। मेरे बेटे मेरी तालीम का फरामोश ना कर। सुने,
नए साल देखेगी और तेरी उम्र खुदा भराएगा। जिस तरह कि आज भाई ने ये इबादत का एहतमाम किया, भाई मुश्ताक ने, जिसने अपने दिल का दरवाजा खोला ताकि लोग यहां पर आकर खुदावन अपने खुदा की तालीम को सुन सके, उसकी बातों पर अपना कान लगा सके, क्योंकि खुदा ने आपको मौका दिया है। अगर इससे पहले आपने 4 काम जो मैंने आपके आगे पेश किए हैं, पहला बदी को छोड़ना है और दूसरा क्या है, इबादत करना है, तीसरा क्या है, वालिदैन की इज्जत करनी है, चौथा हमारा अखलाकियात अच्छा होना चाहिए, दूसरों के साथ बात करने का अंदाज दुरुस्त होना चाहिए, और नंबर 5 खुदावंद अपने खुदा की क्या करनी है, तालीम को अपने दिल में बैठा लेना। इससे तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। सुन ले फिर आज, अगर इससे पहले ये काम आपने नहीं किए, खुदा आपको मौका देता है। उसने ये नया साल आपकी जिंदगी के अंदर फिर लाया है ताकि आप इस जमीन पर देखें। तो उसने अगर मौका दिया है तो यह शुक्रगुजारी का वक्त है। आप खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करें, जिस तरह के भाई मुश्ताक ने शुक्रगुजारी की ये इबादत का एहतमाम किया था ताकि यहाँ पर लोग इकट्ठे हों और खुदावंद अपने खुदा की क्या करें, शुक्रगुजारी करें। और उस भाई के लिए हम बरकत चाहेंगे, इन जिंदगियों के लिए खुदावंद की बरकत चाहेंगे, इन जिंदगियों के लिए खुदावंद के खिलाने वाले हाथ को चाहेंगे, ताकि ये जिंदगियां बेशक गुजरे साल के अंदर उन पुरानी न हो पड़ती। तो अगर खुदा ने आज इनकी जिंदगियों के अंदर ये नया साल का मौका दिया है तो ये जिंदगियां खुदावंद अपने खुदा की तालीम को अपने दिल के अंदर बैठा और उन कामों से बाज आता है जिनसे खुदावंद मना करता है। खुदा चाहता है कि खुदा ने आपको ये मौका दिया है कि आप क्या करें, बदी को छोड़ दें और खुदावंद खुदा की तालीम पर अमल पैरा हो। और भाई मुश्ताक के लिए, उसके घराने के लिए, तमाम तरह लोगों के लिए खुदावंद से मैं ब्लेसिंग को चाहता हूं। आए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, सरों को झुकाते हैं, जरा अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें। कहीं खुदावंद अगर गुजरे साल के अंदर मैंने तेरे हुक्मों को तोड़ा है, मैं तेरे खिलाफ चला हूं, खुदावंद मैंने तेरी मर्जी को तर्क किया था, लेकिन आज का जो नया साल तूने मेरी जिंदगी के अंदर बख्श दिया है, तो खुदावंद मैं वादा करती हूं, मैं वादा करता हूं, मैं ये जिंदगी तेरे हवाले करता हूं, क्योंकि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि तू हमेशा इंसान के दिल पर निगाह करता है। और खुदावंद हम तुझे अपने दिलों के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमेशा जिस तरह के तेरे बंदा रसूल ने ये बात कही, अब मैं जिंदा नहीं था बल्कि मैं मुझ में जिंदा है। इसी तरह खुदावंद तू हम सबकी जिंदगी के अंदर देखा था। हम घटे तू बढ़े, हम मिटे तू दिखे, सारा जलाल तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर। और खुदावंद भाई मुश्ताक के लिए जिसने आज की शुक्रगुजारी की इबादत का अरेंज किया, और खुदावंद खुदा ताकि लोग तेरे आवाज को सुने, खुदावंद तेरे बंदा के लिए भी तेरी बरकत को चाहता हूं। खुदावंद अपने बंदा को और बरकत दे, ताकि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। और खुदावंद अपने बंदा की शुक्रगुजारी को तू मकबूल किया, और खुदावंद इससे बरकत पर बरकत दे, इन जिंदगियों को बरकत दे जिन्होंने तेरा कलाम सुना है। और खुदावंद आने वाले वक्तों के अंदर हम एक अच्छे मसीही बने, और खुदावंद आज के कलाम के वसीला हम सबको बड़ी बरकत दे। और जो खुराक का खुदावंद खुदा इंतजाम किया गया है उस खुराक पर भी तेरी बरकत को चाहता हूँ, ताकि जितनी भी जिंदगियां उसे खाए पिए, कुव्वत हासिल करें, और खुदा अपनी जिंदगियों से तेरे नाम का जलाल के लिए जो है सर्व करें। ये सभी कुछ मांग लेता हूँ तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से, जिसने हमें सिखाया, आए हमारे बाप जो वो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात सही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे,
जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तो भी मालिक कर्ज से हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा के है। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल दुनिया के तमाम तर मकसदों के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ और इस इलाका के साथ और तमाम इन खानदानों के साथ हमेशा हमेशा होता है। आमीन।